मैं संदीप फ्रॉम उत्तराखंड। मैं 2022 में अरविंद सर का सेशन लिया था मैंने फर्स्ट टाइम। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक बुक तभी की थी, तो उसके बाद आपका सेशन स्टार्ट हुआ था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो मैंने आपसे पूछा था नागपुर पेंच में रिट्रीट में कि मैम मुझे इतना अमाउंट चाहिए मनी का। तो आपने बोला था पैसिफिक अप अमाउंट तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने वो अमाउंट लिखती थी मैम। मेरे ऊपर डेप्थ था, तो मैं चाहती थी मैं प्रॉपर्टी सेल करूं। तो आपने बोला था सेशन में कि आपको क्या लगता है कि आप रोज फैक्ट्री आप ऑफिस जा रहे हो, रगड़ा रगड़ी से जैसा कुछ हो रहा है, आप लोग लगकर बैठकर छुट्टियां ले लो। आपने ऐसे ही बोला था, मुझे आज भी वर्ड टू वर्ड याद है। छुट्टियां ले लो, घर बैठ जाओ आप। पिछले पास्ट के, फ्यूचर के, प्रेजेंट के सारे शुक्राने करिए। तो मैंने 12 दिन सारा सारा दिन लग कर, मेरे घुटने ना ऐसे खुलते नहीं थे। सारा सारा दिन बैठे, सर्दियों के दिन थे, सारा सारा दिन बैठ के शुक्राने किए थे, तो मेरी प्रॉपर्टी सेल हुई थी। प्रॉपर्टी मेरी मैक्सिमम मैक्सिमम डीलर बोल रहा था, जैसे मैं उनको रेट बताती थी, मैक्सिमम 80 लाख मैं सोच रही थी कि भाई सेल हो जाए। 2 करोड़ से ऊपर गई थी, 2 करोड़ 5 लाख की। और फिर मैम आपने एक और ये बोला था कि पैसे आना एक बात, उनका टिक जाना बहुत बड़ी बात। मैम वो पैसे मेरे पास, मैंने उन पैसों से बच्चों की एडमिशन करवाई, अपनी प्रॉपर्टीज नाम करवाई, अमेरिका गई, अमेरिका घूमी, सारा अपना खर्चा मैम। एक वो हुआ, फिर मेरी सैलरी स्टार्ट हुई मैम जब आपने अक्टूबर में, यही जो अक्टूबर गया आपने सेशन किया था। तो उस टाइम पे मैम मैंने ये लिखा था अपनी सैलरी के बारे में, मुझे इतनी अमाउंट सैलरी चाहिए। तो मैम एक पहले मैंने ज्यादा लिखती थी, तो वो नहीं मैनिफेस्ट हुआ। फिर आपने बोला बिल्कुल आपको जितना आपका खर्चा है उतना लिखिए, फिर आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्स हिसाब लेने आता है। तो मैम वो मेरी सैलरी स्टार्ट हुई। फिर जैकपॉट का आपका सेशन लिया मैम। फिर उसके बाद जैकपॉट के सेशन में आपने फॉरगिवनेस भी बताई कि फॉरगिवनेस का कैसा होता है। जितना मैम समझ में आया वो फॉरगिवनेस करती थी। मैं तब उस टाइम कनाडा में थी, तो मैम मेरे पास डॉलर्स थे। तो आपने बोला था डेली 7 नोट देने हैं किसी को। तो मैम कनाडा के जो डॉलर था एक, वो क्वाइन था। तो मैंने अपनी कजन को बोलकर अमेरिकन डॉलर लिए, मंगवाए, और वो डेली 7 नोट मैं देती थी मैम। इस सम टाइम तो मुझे लगता था वाह कितने पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं। कई बार मैं अपने ऊपर खर्चा कर लेती, कई बार मैं ऐसे डोनेट करती थी मैम। मेरी सिस्टर ने मुझे $5,000 गिफ्ट किए, अभी रिसेंटली वो आई थी। एंड मुझे छुट्टियों पर सारे अपने खर्चे पर, हम मैम मेरा ये भी ड्रीम ड्रीम था 2022 से, लिख कर छोड़ा हुआ था, घूम कर भी आई सारे उसके खर्चे पर। और जाते समय उसने मुझे अमेरिकन $5,000 गिफ्ट किए मैम। मैं जैकपॉट में 777 में ये फॉरगिवनेस एंड प्रैक्टिस करती थी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। एक मैं सब बातों को सब लोगों को एक बात बोलती हूँ, चाहे आप मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस में हो चाहे एडवांस प्रैक्टिसेस में हो, बिकॉज ये जर्नी तो देखो अंबानी तक पहुंचने का सफर है। हर मतलब अंबानी अगर इतना पैसा कमा सकता है तो आप में से हर एक इंसान कमा सकता है। ओनली थिंग इज कि कितनी कम कंप्लेंट्स करी हैं और कितनी ज्यादा पॉजिटिव आपने सेलिब्रेशंस करी हैं, ग्रैटिट्यूड करा है पैसों के बारे में। तो जब हम इवन मनी सर्कल्स करते हैं या फॉरगिविंग करते हैं, अपोलॉजी करते हैं, या इवन कई तरह की मनी प्रैक्टिसेस होती हैं, मनी शावर्स करते हैं या अबंडेंस प्रैक्टिसेस करते हैं, ये सब पॉजिटिव सेलिब्रेशंस हैं। तो आप अगर डरने के भी 10 तरीके हैं आपके पास, नेगेटिव होने के भी 10 कारण हैं, तो पॉजिटिव होने के भी 10 कारण ढूंढ सकते हो ना। तो मैजिक बुक पे आपको बहुत सारे कारण तरीके बताती है और एडवांस प्रैक्टिसेस में और नए सीखते चले जाते हो आप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द प्रैक्टिस। और पुरानी भी पकड़ी रखो और नई नई भी सीखते रहो, बिकॉज पैसे की दुनिया इतनी खूबसूरत होती है और पैसे को अच्छा लगता है। जैसे आपको अलग अलग तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं ना, कि भाई कभी मैं ब्लैक पहनूं, कभी ब्लू पहनूं, कभी मैं मॉडर्न पहनूं, कभी मैं मैक्सी पहनूं, कभी सूट पहनूं, कभी साड़ी पहनूं, है ना, कभी कॉटन पहनूं, कभी ऐसा सैटन पहनूं, कभी सिल्क पहनूं। तो वैसे ही इस प्रकृति को, इस यूनिवर्स को भी अपने भिन्न भिन्न तरीकों से तारीफें सुनना अच्छा लगता है, भिन्न भिन्न तरीकों से सेलिब्रेट होना अच्छा लगता है। तभी तो उन्होंने इतने सारे संप्रदाय बनाए हैं कि तुम चलो अल्लाहू अल्लाहू करो, तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करो, तुम मेरी आरती करो, क्योंकि अलग अलग तरह से अपनी अपनी तारीफें सुनना उनको पसंद है। तो वैसे ही पैसों की दुनिया में भी अलग अलग तरीके से उसकी पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको और सेलिब्रेट करना। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। एंड ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस इन दैट जोन।
So thank you very much for practicing gratitude in many ways and keep learning. अब हम नए मिलेंगे, अब हमारा 6 महीने का जो जर्नी स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक यू आर देयर, यस। हील योर लाइफ में। तो लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है पैसा, तो हम हीलिंग करेंगे पैसे की। पैसा हमारी जिंदगी में जख्म क्यों दे रहा है, हर्ट क्यों दे रहा है, पेन क्यों दे रहा है? पैसा तो सेलिब्रेटरी मकसद होना चाहिए था ना। पैसा होने का मतलब ये है कि खुशियां, अबंडेंस, मतलब कि मतलब बिल्कुल संपन्नता। तो पैसा सोच के अगर मुझे दर्द फील हो रहा है या दुख फील हो रहा है या घबराहट, जेलसी फील हो रही है, तो कुछ ना कुछ वहां पे हीलिंग की या फॉरगिविंग की या अपॉलॉजीज की जरूरत है। And we will be doing focused so that more and more gratitude towards money bring more of abundance. So thank you very much for being in regular practice.